मेरे चेहरे पर इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई थी कि चेहरा देखने में इतना ज़्यादा भद्दा नज़र आता था कि बस कुछ भी करने का मन नहीं करता था। लेकिन जब मैंने ये वाली रेमेडी लगाई, यकीन मानिए आपके सामने ही दिखाऊँगी कि इसे लगाते ही चेहरे की सारी टैनिंग गायब हो गई और जो चेहरा था ना, वो इंस्टेंटली ग्लो करने लगा। तो ये रेमेडी मैंने कैसे बनाई है, उसे जानने के लिए आपको पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस समय चल रहा है मई का सीजन और मई के सीजन के आते आते सबसे ज़्यादा हो जाती है गर्मी, और गर्मी में हमारी जो स्किन है वो टैन हो जाता है स्किन पर। और जो टैनिंग हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डल और ड्राई बना देती है, हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपने चेहरे को सोचते हैं ठीक कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर बता दूँ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन पर से टैनिंग को रिमूव नहीं करते हैं, बल्कि हमारी स्किन के टैन को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आज आपके साथ एक ऐसा मैजिकल फेशियल शेयर करने जा रही हूँ जिसे करने के बाद आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा और आपके चेहरे पर जो टैनिंग हो गई है, आपकी स्किन पर जो टैन हुआ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी। तो ये फेशियल कैसे करना है और इस फेशियल को करने से क्या फ़ायदा होगा, पहले हमें ये जानना है। देखिए, इस फेशियल को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि आपकी स्किन पर से जो टैन है वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, आपकी स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होगा और आपकी स्किन पर से जो पिंपल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, पिंपल्स भी नहीं आएंगे। साथ ही साथ आपकी स्किन पर इंस्टेंटली ग्लो भी आएगा। और ये जो फेशियल है कोई ऐसा वैसा फेशियल नहीं है। इस फेशियल को हम बहुत ही आसानी से सिर्फ एक बर्फ़ के टुकड़े से करने वाले हैं, लेकिन वो बर्फ़ का टुकड़ा हमें तैयार कैसा करना है ये जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा विदाउट स्किप करे हुए। और आपसे यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए। और वैसे मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ वो नेचुरल हैं, आपको बाहर जाकर भी नहीं लेकर आनी है और ना ही आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ बनानी है। तो है ना अच्छी रेमेडी, इसीलिए इसे अभी लाइक करिए और इसे शेयर भी करिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज की रेमेडी बनाने से पहले आपको ये जानना है कि आपके चेहरे पर टैन जो है वो किस हद तक बढ़ गया है। अगर बहुत ज़्यादा टैन बढ़ गया है तो ये रेमेडी के साथ साथ मैंने जो कुछ फेस पैक आपके साथ शेयर करे हैं, आपको वो भी ट्राई करने हैं। और अगर आपकी स्किन पर टैनिंग अभी कम ही हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, तो आप मात्र ये वाला फेशियल कर लीजिए, फिर आप देखिएगा कि आपका जो चेहरा है वो कितना चमकेगा। जी हाँ, ये कोई ऐसा वैसा फेशियल नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल फेशियल है, इसे तो मैं भी करती रहती हूँ। और गर्मियों में तो मैं आपको एक राय दूंगी, आप इस फेशियल को ज़रूर करा करिए। कितनी बार करना है वो भी बताऊंगी। बहुत से लोग सोचेंगे रोज़ करना है, रोज़ नहीं करना है, कितनी बार करना है वो भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले ये वाला फेशियल बनाने के लिए आपको लेना है एक टमाटर। टमाटर में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, काफ़ी गुण होते हैं। ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ ये क्या करेगा, हमारी स्किन पर जो ब्लैक पैचेस होते हैं उन्हें ख़त्म करेगा। विटामिन सी है और स्किन के लिए विटामिन सी आप लोग जानते ही हैं कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर वो विटामिन सी का जो काम है वो हमारी स्किन को ग्लो बनाने में करेगा, ठीक है। और इसमें जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है उससे हमारी स्किन पर वाइटनेस आएगी, मतलब जो सब स्किन पर ब्लैक पैचेस हो गए हैं ये उन्हें रिमूव करेगा। तो आपको ले लेना है एक टमाटर, उसे अच्छे से कद्दूकस कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको इस टमाटर का जूस लेना है। कद्दूकस करके आप इसका जो जूस जो है वो एक अलग कटोरी में अलग ट्रांसफ़र करके रख लेंगे। फिर आपको लेना है एक पटैटो। पटैटो में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि पटैटो क्या होता है। वो भी आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स है। आपके साथ कई रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर जो शेयर कर रही हूँ ये एक आइस क्यूब्स के रूप में तब्दील कर दी गई है और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं किया गया, लेकिन इसका जो वर्क है वो 4 गुना ज़्यादा करके आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेना है एक पटैटो। पटैटो को आपको अच्छे से धो लेना है, धोकर उसे कद्दूकस करना है, उसका भी आपको निकाल लेना है रस, पूरा जूस अच्छे से निकाल लीजिए, ठीक है। कसिए, दबा के पूरा निकाल दीजिए, हाथों की सहायता से निचोड़ लीजिए, ठीक है। उसका पूरा रस निकाल के आपको उसके भी एक साइड में रख देना है। अब जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो क्या चाहिए बताइए। जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है हमारा रोज़ वाटर, गुलाब जल। जी हाँ, गुलाब जल स्किन को पिंकिश ग्लो देगा, आपकी स्किन को ठंडक पहुंचाएगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा।
गुलाब जल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्किन पर लगाने के लिए। आप नाइट में भी गुलाब जल जो है ना वो टोनर एज ए यूज़ करिए और सो जाइए। फिर देखिए आप जब सुबह उठेंगे ना आपका चेहरा कितना ज़्यादा खिला खिला नज़र आएगा। मैं तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। पता नहीं आप लोग इसे ट्राई करते हैं या नहीं करते हो। अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ करा करिए। बुढ़े हो जाएंगे तब करेंगे क्या, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब तक तो चेहरा लटक चुका होगा, चेहरे पे से ग्लो चला ही चुका होगा, तो फिर क्या ही फायदा इसे लगाने से। समय रहते ही ये काम कर लिए जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कहते हैं ना कि अगर आप किसी काम में देरी करते हैं तो फिर आपको उसका कोई फायदा नहीं होता। एक कहावत है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत। तो जब आपका खेत चिड़िया चुंग जाएगी अब फिर क्या पछताएंगे आप, जब आपका चेहरा खराब हो जाएगा तब आप करेंगे गलत। आपको अभी ध्यान रखना चाहिए। और ये बात मैं सबसे ज़्यादा कहूँगी अपनी प्यारी बहनों से जो अपने चेहरे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, अपने आप को ज़बरदस्ती का बूढ़ा बना के रखती हैं। तो आप अपने आप का ध्यान रखिए भाई। देखिए आपको देखने वाले आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं। जब आप उनके सामने खूबसूरत नज़र आएंगी, उनके सामने आप हैप्पी नज़र आएंगी, उन्हें लगेगा कि आपके चेहरे पर चमक है। और चमक ही तो बताती है कि हम अपने परिवार के साथ कितने ज़्यादा खुश हैं। तो पॉजिटिव सोच के साथ आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और एक बार ट्राई कर लिया ना तो बार बार ट्राई खुद ही करेंगे। मुझे बार बार आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि आपको कुछ करना है। तो यहाँ पर आपने टमाटर का रस ले लिया, आपने यहाँ पर पोटैटो का रस ले लिया। अब आपको लेना है गुलाब जल और इसमें मिक्स करके आपको आइस ट्रे जो होती हैं उसमें लगा देना है। और आइस ट्रे में डालकर आप इसके जो क्यूब्स हैं वो जमा लेंगे। ठीक है, जब आपके आइस क्यूब्स जम जाएंगे आपको क्या करना है, आपको अपने चेहरे को धो लेना है। ठीक है, धोना मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो चेहरे पर आप लगाएंगे तो चेहरे पर अगर कोई गंदगी है तो फिर अच्छा वर्क नहीं होगा। गंदे कैनवास पे आपने कभी कोई पेंटिंग बनाई है, नहीं बनाई है ना। हमेशा साफ सुथरे कागज़ पे ही तो बनाते हैं। तो चेहरा भी एक कैनवास की तरह होता है। अगर आप इस पर वर्क कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे क्लीन करके ही करिएगा। ठीक है, और हाँ यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ, ये रेमेडी आपको कब लगानी है, ये रेमेडी आपको नाइट में लगानी है, मॉर्निंग में नहीं। नाइट में आप लगाएंगे ना तो इसका ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। नाइट में लगाएंगे तो नाइट में जो हमारी स्किन होती है ना वो और भी ज़्यादा हाइड्रेट होती है, हमारी स्किन रिलैक्स हो जाती है उस समय। तो जब आप मॉर्निंग में उठते हैं ना तो जब रिलैक्स करके उठेंगे, एक तो आपने अपनी स्किन पर वर्क किया है, आपने एक रेमेडी लगाई है जो आपकी स्किन पर रात में अपना वर्क कर रही है। और जब सुबह उठेंगे आप अपनी स्किन को देखेंगे, यकीन मानिए वाह 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 वाह, बस यही वाली फीलिंग्स आएंगी आपके अंदर। चेहरा इतना ज़्यादा शाइनी, इतना ग्लोइंग हो जाता है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। बार बार बोलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लो आता है, चेहरा एकदम से टाइट हो जाता है, स्किन एकदम से ब्राइट हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आइस फेशियल के, जिसे आप करेंगे तो ही पता चलेगा। अब ऐसे थोड़ी ना है कि मैं आपको बता के चली जाऊँ और आप बनाइए ना, फिर आपको क्या ही पता चलेगा। पहले बनाइए, फिर लगाइए और फिर बताइए कि बीना देखिए मैंने आपका जो बताया हुआ फेशियल करा और कितना अच्छा रिजल्ट्स मिला। और बताइए इसमें करना ही क्या है, कितना छोटा सा काम है। टमाटर, आलू, गुलाब जल, उसका रस लीजिए और आपको आइस क्यूब बनानी है। अब इसके बाद आपको इसे नाइट में फेस धोकर पूरे चेहरे पर अच्छे से इसकी मसाज करिए। और एक और बात, बर्फ़ को डायरेक्ट फेस पर नहीं लगाना है, इसमें कोई कॉटन का कपड़ा लगा लीजिए। ठीक है, कॉटन के कपड़े में इसे डालकर इसे अपने फेस पर लगाइए। ऐसे धीरे धीरे करके इसकी अच्छे से मसाज कीजिए। ज़्यादा मसाज कहाँ करनी है, नोज़ एरिया पर, चिन एरिया पर और ये अपर साइड पे, यहाँ पर इन जगह पर आपको ज़्यादा मसाज करनी है ताकि आपकी स्किन और भी ज़्यादा टाइट हो जाए। ठीक है, आपके जो पिंपल्स हैं वो देखना आप जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। पिंपल्स का तो नामो निशान नहीं रहेगा, पिंपल्स तो आएंगे ही नहीं। आप ये देखेंगे कि आपके चेहरे पे पिंपल्स थे भी नहीं कभी। जैसे आपने ये लगाया ना तो बहुत से लोगों के फेस पे जो पिंपल्स होते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे इस तरह से बनाई हुई आइस क्यूब से पिंपल्स तो ऐसे 9-2-11 हो जाते हैं, गायब, जड़ से गायब। ठीक है, तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। इस रेमेडी को मैंने आपको बता तो दिया है, लगाने का काम आपका है। और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये लगाई या नहीं लगाई। और हाँ एक और बात, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जानकर कि मुझे लोग कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। इस चीज़ की खुशी अलग होती है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपने इसे लगाया या नहीं लगाया। मैं वेट करूँगी आपके कॉमेंट का। तो ये थी आज की रेमेडी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और हाँ एक और बात बताना भूल गई आप लोगों के साथ, ये रेमेडी लगाने के बाद आपको अपने मुंह पर बाद में मॉइस्चराइज़र भी लगाना है। जब आप सुबह उठेंगे ना
तो अपना चेहरा धोएंगे तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइएगा। विदाउट मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे को मत छोड़िएगा। अगर आपने अपने चेहरे को विदाउट मॉइस्चराइज़र छोड़ा तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो आपके चेहरे पर मॉइस्चराइज़र तो ज़रूर लगाना है। और बाहर जाना है तो क्या करना है, सनस्क्रीन पहन के जाना है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। आगे आप लोग समझदार हैं, समझ ही गए होंगे कि आपको क्या क्या करना है। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो पहले ट्राई करिएगा, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आपसे इजाज़त लेती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो न्यू रेमेडी के साथ। तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।